Electrify your metabolism back to teenage levels by Hawking radiation makes black holes evaporate. Hawking radiation is what we call a thermal radiation. Its spectrum matches perfectly the spectrum that an object would emit due to its temperature. We can आज का जो विषय है वो एंटी ग्रेविटी है। एंटी ग्रेविटी फिनोमेना। पहली चीज तो हम ये बता दें कि जो ब्लैक होल इवेपोरेशन कंसेप्ट है इसमें एरर है। वो एरर ये है कि जो थर्मोडायनेमिक्स का एक फिफ्थ लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स का फिफ्थ लॉ ये कहता है एनर्जी इज ए कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म एंड इट हैज साइक्लिक प्रॉपर्टी। तो एनर्जी जो भी ब्लैक होल में जाती है, सो कॉल्ड ब्लैक स्टार में, तो वो एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं करती है, वो एनर्जी पूल में चली जाती है। एनर्जी पूल ऑफ द यूनिवर्स, वो एनर्जी पूल ऑफ द यूनिवर्स में चली जाती है। तो ये वो एनर्जी पूल है, वो एनर्जाइज ग्रेविटॉन के अंदर है। तो जब ब्लैक स्टार का जो फेट है वो कैसे वो डाई होता है, ब्लैक स्टार कैसे डाई होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। वो माइंड से होता है, वो माइंड से होता है। तो क्या होता है कि जैसे ये बाइनरी स्टार है, ये एक दूसरे की ग्रेविटी के अंदर ऑर्बिट कर रहा है, धीरे धीरे ये थॉट से पास आता है, और पास आने के बाद ये ब्लैक स्टार आपस में मर्ज कर जाते हैं, एक स्टार बनता है ब्लैक स्टार। तो यहां तक तो वो ग्रेविटी फिनोमेना देता है। इसके बाद थॉट से जो है इसका ग्रेविटी इफेक्ट खत्म हो जाता है, और ये एक एंटी ग्रेविटी इफेक्ट देता है जिसमें कि वो स्टार सो कॉल्ड ब्लास्ट होता है, और जिसको कि ग्रेविटॉन्स जो है वो स्प्रेड कर जाते हैं, और जिसको LIGO डिटेक्ट करता है। तो LIGO जो डिटेक्ट करते हैं वो एंटी ग्रेविटॉन्स है। LIGO जो डिटेक्ट करता है वो एंटी ग्रेविटॉन है। स्प्रिंग बैलेंस जो डिटेक्ट करता है, जब हम स्प्रिंग बैलेंस जो डिटेक्ट कर रहा है वो ग्रेविटॉन्स है, और LIGO जो डिटेक्ट कर रहा है वो एंटी ग्रेविटॉन है। तो व्हाट इज एंटी ग्रेविटॉन, व्हाट इज पार्टिकल एंटी पार्टिकल? तो ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल थॉट से होता है। कोई भी पार्टिकल है, अगर उसका रिवर्स थॉट वर्क कर रहा है तो वो एंटी पार्टिकल है। तो इसी तरह जो ग्रेविटी
का पार्टिकल है ग्रिप्टॉन, ये माइंड से वर्क करता है, तो उसे कहते हैं ग्रिप्टॉन। और जब वो माइंड से वर्क करना बंद कर देता है तो उसे कहते हैं एंटी ग्रिप्टॉन। उसमें कोई चार्ज वाली चीज नहीं होती है। अगर वो वर्क कर रहा है एक थॉट से तो ग्रिप्टॉन है, जिसे फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं, या ऑर्बिट में प्लैनेट्स घूम रहे हैं तो उसे ग्रिप्टॉन कहते हैं। लेकिन जब वो ब्लैक स्टार का ब्लास्ट बनता है और ग्रिप्टॉन रिलीज होता है तो वो एंटी ग्रिप्टॉन फिनोमेना है, तो वो एंटी ग्रिप्टॉन बन जाता है। और वो ग्रिप्टॉन जब वो LIGO के पास से गुजरता है तो डिटेक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हॉकिंग साहब का जो हॉकिंग रेडिएशंस है उसकी फिलॉसफी जो है कि वैक्यूम के अंदर वैक्यूम्स में वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स रियल पार्टिकल में बदलते हैं और वो नेगेटिव पार्टिकल ब्लैक होल में चले जाते हैं, पॉजिटिव जो होते हैं रेडिएशंस बनाते हैं, फिर ब्लैक होल जो है वो वार्म हो जाता है और धीरे धीरे एवोपरेट कर जाता है। तो एवोपरेशन वर्ड यहाँ पे गलत है, एवोपरेशन वर्ड गलत है, क्योंकि एवोपरेशन जो है वो कंडेंसेशन, जहाँ कंडेंसेशन है, जैसे बर्फ है, बर्फ पानी जो है अगर ठंडा होगा तो कंडेंस होगा और पानी अगर गर्म होगा तो एवेपोरेट होगा। तो ये फिनोमेना ब्लैक स्टार में नहीं लगेगा। एवोपरेशन वर्ड ब्लैक स्टार में नहीं लगेगा, ब्लैक स्टार में डिके लगेगा कि कैसे डिके होता है। तो वहाँ पे सन का डिके, रेड जायंट का डिके, तो ऐसे ही ब्लैक स्टार का डिके वर्ड लगेगा वहाँ पे। तो डिके के अंदर क्या होता है कि डिके के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है और डिके के अंदर थॉट भी चेंज होते हैं। डिके में ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है और डिके में थॉट भी बदलते हैं। तो जो 3M के से ज़्यादा के स्टार्स हैं उनका डिके जो है वो ब्लैक स्टार में होता है। ब्लैक स्टार 4 तरीके के होते हैं: मिनीचर ब्लैक स्टार, सेटलर ब्लैक स्टार, इंटरमीडिएट ब्लैक स्टार एंड सुपरमैसिव ब्लैक स्टार। ये न्यूट्रॉन स्टार हैं और जितना भी इनका काम स्कैवेंजिंग है, तो जब इनका काम स्कैवेंजिंग का ख़त्म होने लगता है तो न्यूट्रॉन स्टार के अंदर क्वार्क है और क्वार्क के अंदर स्टफ होता है ग्रिप्टॉन एंड हिग बोसॉन का। तो हिग बोसॉन तो सारे एनर्जी पूल में चले जाते हैं बाय वर्चू ऑफ 5th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो काम है ग्रिप्टॉन का वो खत्म हो जाता है, तो वो एंटी ग्रिप्टॉन बन जाते हैं। अगर ग्रिप्टॉन ने अपना काम खत्म कर दिया है तो वो एंटी ग्रिप्टॉन बन जाते हैं। तो ग्रेविटी का जो काम है कि ये फोटोन स्फीयर बनाना या स्कैवेंजिंग का काम है, या फिर जो जायंट मैटर का
फॉल होता है इवेंट होराइजन में, वो काम जो है उसका ख़त्म हो जाता है। तो जब ग्रेविटी का काम ख़त्म हो जाता है तो उसके अंदर दूसरा थॉट डेवलप होता है, और वो थॉट होता है कि उसका काम ख़त्म हो गया, तो वो बन गया एंटी ग्रेविटी। और वो ब्लैक स्टार आपस में मर्ज करके बड़ा ब्लैक स्टार बनाते हैं, और फिर वो ब्लैक स्टार ब्रेक करता है। कंडेंसेशन का उल्टा होता है ब्रेक। वो ब्रेक करता है, और ब्रेक करके वो ग्रेविटॉन रिलीज करता है। तो वो जो ग्रेविटॉन्स है, ब्रेकिंग है प्रॉपर्टी, ये देखिए यहाँ पे ये ग्रेविटी इफेक्ट है, तो ये ब्लैक स्टार है और ये ब्रेक कर गया। तो ब्रेकिंग में जो फिनोमेना है वो एंटी ग्रेविटी है, और ये ग्रेविटॉन जो है रिलीज हो जाते हैं, और इसको LIGO जो है वो डिटेक्ट करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल और एंटी पार्टिकल ये थॉट से होता है। फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल एंटी पार्टिकल ये थॉट से होता है। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की प्रॉपर्टी है। कौन सा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पार्टिकल बनेगा, कौन सा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एंटी पार्टिकल, ये सब थॉट से डिजाइन होता है। और ये फाइन ट्यूनिंग इन्होंने करी है, हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इसी तरह ग्रेविटॉन जो है, एनर्जाइज ग्रेविटॉन्स हैं, उनका जो वर्क है, अगर वो वर्क खत्म हो जाता है तो वो एंटी ग्रेविटी कहलाएंगे, तो वो एंटी ग्रेविटॉन्स कहलाएंगे। तो जब ब्लैक स्टार का स्कैवेंजिंग का काम खत्म हो जाता है तो वो टूटता है, ब्रेकिंग, तो वो ग्रेविटॉन्स का काम खत्म हो जाता है, तो वो एटमॉस्फेयर में इंटरस्टेलर स्पेस में स्प्रेड करते हैं, जिसको LIGO डिटेक्ट करता है। तो वो एंटी ग्रेविटॉन्स है, क्योंकि उनका काम खत्म हो चुका है। और जब वो उनका काम खत्म हो जाता है तो वो फिर से जो है क्वार्क के स्टफ में चले जाते हैं। साइक्लिक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 5th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी इज ए कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म। बोसॉन जो है कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है और साइक्लिक प्रॉपर्टी है। तो जितने बोसॉन होते हैं ये एनर्जाइज ग्रेविटॉन से निकलते हैं, और एनर्जाइज ग्रेविटॉन के अंदर इनकी साइकिल समाप्त हो जाती है, चले जाते हैं। वहाँ जाके ये प्राइमरी बोसॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अपनी जो थॉट है उनका वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ग्रेविटॉन जो है, जो क्वार्क्स से निकलते हैं, वो फिर से क्वार्क के अंदर समा जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फर्मियन की भी साइकिल है। ग्रेविटॉन इज ए फर्मियन, तो ग्रेविटॉन की भी साइकिल है। तो जब ये क्वार्क के अंदर रहता है तब तक ये एंटी ग्रेविटॉन रहता है। क्वार्क के अंदर ये एंटी ग्रेविटॉन रहता है, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रेविटी की प्रॉपर्टी नहीं एग्जिबिट करता है। लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलता है क्वार्क से, प्रोटॉन की ग्रेविटी फील्ड बनाता है, तो ये एनर्जाइज ग्रेविटॉन कहलाता है, और ये अपना ग्रेविटी इफेक्ट दिखाता है माइंड से। हर चीज़ माइंड से हो रही है। तो जब तक ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, ऑर्बिट में घुमाने की प्रॉपर्टी वगैरह दिखा रहा है, बेंडिंग ऑफ स्टारलाइट दिखा रहा है, तब तक तो ये ग्रेविटॉन है। जब इसकी प्रॉपर्टीज जो है ख़त्म हो जाती हैं ब्लैक स्टार के बाद, तो ये एंटी ग्रेविटॉन हो जाता है।
तो ये सब फाइन ट्यूनिंग हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में करी है। तो ये आज आप समझिए कि जो एक तो ब्लैक होल नहीं होते, दूसरा सिंगुलरिटी नहीं होती, तीसरा वहाँ पे इवेंट होराइजन पे कोई भी वर्चुअल पार्टिकल रियल पार्टिकल वाली कोई भी फिलॉसफी नहीं होती। वैक्यूम जो है उसके अंदर वर्चुअल पार्टिकल नहीं होते, वैक्यूम होता है। वैक्यूम इज लाइक ए 3 डायमेंशन स्पेस, और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो वर्चुअल पार्टिकल नहीं होती है, ना ही वर्चुअल पार्टिकल होती है ना ही रियल पार्टिकल होती है। क्योंकि पहले जब क्रिएशन स्टार्ट हुआ था तो टैक्यॉन जो थे वो अराउजल हुए और वो पीछे सरके और उन्होंने वैक्यूम बनाया। तो उस समय कोई पार्टिकल बना नहीं था, ना पार्टिकल बना था। तो वैक्यूम के माने 3 डायमेंशन स्पेस। तो ये कहना कि जहाँ पे भी वैक्यूम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है वहाँ पे वर्चुअल पार्टिकल रहते हैं, ये एजम्पशन गलत एजम्पशन है। फिर उसके बाद हीटअप होना। तो जो ब्लैक स्टार है कभी हीटअप नहीं होता है, उसकी एनर्जी जितनी भी होती है वो एनर्जी पूल ऑफ द यूनिवर्स में चली जाती है, अकॉर्डिंग टू 5th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 5th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दैट एनर्जी इज ए कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म एंड इट हैज साइक्लिक प्रॉपर्टी। तो जो भी ब्लैक स्टार के अंदर एनर्जी जा रही है, रेडिएशन जा रहे हैं, वो सब एनर्जी पूल ऑफ द यूनिवर्स में चले जाते हैं। इसी तरह वो ठंडा हो जाता है। ब्लैक स्टार जो होता है वो हीटअप नहीं होता है। तो हीटअप नहीं होता है तो इवेपोरेशन का जो कंसेप्ट है वो भी गलत है। तो वो डिके करता है, उसका फर्दर फेट है डिके। तो डिके में क्या होता है कि ब्लैक स्टार का जो एंड है उसके ग्रेविटॉन्स जो होते हैं वो एंटी ग्रेविटॉन्स में बदलते हैं। एंटी ग्रेविटॉन्स के माने हैं कि ग्रेविटॉन का जो वर्क है वो थॉट है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसे कहते हैं एंटी ग्रेविटॉन। एंटी ग्रेविटॉन जो है वो उसके बाद वो बस्ट करता है। जो ब्लैक स्टार है वो बस्ट करता है, ब्रेक करता है, और ब्रेक करके ग्रेविटॉन जो है रिलीज करता है इंटरस्टेलर स्पेस में। ये ग्रेविटॉन जब पृथ्वी के सरफेस से पास से गुजरते हैं तो ये डिटेक्ट होते हैं LIGO द्वारा। तो LIGO जिनको ग्रेविटॉन को डिटेक्ट करता है वो बेसिकली एंटी ग्रेविटॉन्स है। LIGO जिन ग्रेविटॉन्स को डिटेक्ट करता है वो एंटी ग्रेविटॉन्स है। लेकिन स्प्रिंग बैलेंस जिन ग्रेविटॉन को डिटेक्ट करता है वो ग्रेविटी पार्टिकल है, वो ग्रेविटॉन है। स्प्रिंग बैलेंस जिनको डिटेक्ट करता है, जिसको आप स्प्रिंग बैलेंस में 1 किलो का वेट लटकाते हैं तो खिंच जाता है, तो स्प्रिंग बैलेंस जिसको डिटेक्ट कर रहा है वो ग्रेविटॉन्स है। और LIGO जिनको डिटेक्ट कर रहा है जो कि ब्लैक स्टार के टूटे हुए हिस्से हैं, जो कि ब्लैक स्टार के ब्रेकिंग के बाद रिलीज होते हैं, वो एंटी ग्रेविटॉन्स है। तो मेरा ख्याल है आप पार्टिकल एंटी पार्टिकल का कंसेप्ट समझ गए होंगे। पार्टिकल एंटी पार्टिकल चार्ज से नहीं होता है, प्रॉपर्टी से होता है, थॉट से होता है। एक पार्टिकल का थॉट अगर प्लस है और दूसरे पार्टिकल का थॉट अगर अपोजिट है तो वो एंटी पार्टिकल हो जाएगा। इसको इस तरह समझिए कि फ्रेंड एंड फ्रेंड। एक आदमी जो आपका फ्रेंड है थोड़ी देर बाद वो आपका दुश्मन हो जाता है।
तो ये थॉट का खेल है। जो प्रॉपर्टी फ्रेंड की थी वो ख़त्म हो जाती है और दुश्मन की प्रॉपर्टी फो की शुरू हो जाती है। तो वही पार्टिकल एंटी पार्टिकल, पार्टिकल एंटी पार्टिकल। तो थॉट से जो है पार्टिकल एंटी पार्टिकल का जन्म होता है। इसी तरह ग्रेविटॉन के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक थॉट से, अगर वो प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं तो वो एंटी ग्रेविटॉन बन जाता है। अगर वो प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं थॉट से तो वो एंटी ग्रेविटॉन बन जाता है। तो आज हमने देखा कि ब्लैक होल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ब्लैक होल एवोपरेशन जो है एक फेक कंसेप्ट है। ब्लैक होल एवोपरेशन, हॉकिंग रेडिएशन, अकॉर्डिंग टू हॉकिंग साहब, जो हॉकिंग साहब जिस चीज़ को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं वो एक फेक कंसेप्ट है। वो इवेंट होराइजन पे नहीं होता। वैक्यूम जो है वैक्यूम है। वैक्यूम के अंदर कहीं पर भी वर्चुअल पार्टिकल और रियल पार्टिकल पैदा नहीं होते। ये वर्चुअल पार्टिकल जो रियल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का जो खेल है, ये माइंड से होता है। ये माइंड से हो रहा है। ये प्रॉपर्टी वैक्यूम की नहीं है कि कहीं पे भी वैक्यूम होगा वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी वर्चुअल पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की एनिलेशन मेटलाइजेशन होगा। ये ऐसा नहीं है। एनिलेशन मेटलाइजेशन एक अलग फिनोमेना है और वैक्यूम एक अलग फिनोमेना है। वैक्यूम मीन्स वैक्यूम, वॉइड, जिसकी प्रॉपर्टीज 3D है, जिसकी प्रॉपर्टीज 3 डायमेंशन है। और ब्लैक स्टार के अंदर जितनी भी एनर्जी जाती हैं वो अकॉर्डिंग टू 5th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वो पूल में चली जाती हैं। इसलिए ब्लैक स्टार कभी भी हीट अप नहीं होता, ब्लैक स्टार कभी भी गर्म नहीं होता। तो फेट ऑफ द बोसॉन भी साइक्लिक है और फेट ऑफ द फर्मियन भी साइक्लिक है। फर्मियन के माने हैं एनर्जाइज ग्रेविटॉन, ग्रेविटी। ग्रेविटी भी साइक्लिक है। जो ग्रेविटॉन्स निकलते हैं वो अपना काम करके फिर से लौट जाते हैं। तो जिस वक्त वो लौटते हैं उस वक्त वो एंटी ग्रेविटॉन होते हैं, क्योंकि उनका काम ख़त्म हो जाता है। जिस वक्त वो निकल रहे हैं उस वक्त वो ग्रेविटॉन है, और जब उनका काम ख़त्म हो जाता है और वो लौट के पूल के अंदर, क्वार्क के अंदर चले जाते हैं तो वो एंटी ग्रेविटॉन हो जाते हैं। उनका काम ख़त्म हो जाता है। तो वो थॉट से काम ट्रिगर होता है। जो ग्रेविटी का पार्टिकल है उसका काम थॉट से ट्रिगर होता है। और वो ग्रेविटॉन का पार्टिकल का काम जो है वो फोटॉन से डिफरेंट है। जो फोटॉन के हैं 3 अदर फोर्स पार्टिकल हैं उससे डिफरेंट है। वेक्टर बोसॉन, ग्लूऑन और फोटॉन, इनसे वो डिफरेंट उसका थॉट है, इनसे वो डिफरेंट उसका काम है। तो चीज़ को समझने की कोशिश करिए। गॉड पार्टिकल के बारे में जानिए और माइंड के बारे में जानिए, और माइंड कैसे एग्जिबिट करता है। माइंड जो है ग्रेविटॉन में एग्जिबिट कई तरीके से करता है। माइंड जो है वो फोटॉन में कई तरीके से एग्जिबिट करता है। तो माइंड के बारे में जानिए। 5th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानिए और ग्रेविटॉन और एंटी ग्रेविटॉन जानिए। तो मेरा ख्याल है आज के हमने ये सीखा कि व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी इज बाय वर्च्यू ऑफ माइंड, और वो माइंड अगर एग्जिबिट नहीं कर रहा है तो एंटी ग्रेविटॉन है वो, जो कि क्वार्क के अंदर स्टफ के रूप में पाया जाता है। तो हॉकिंग रेडिएशंस एक फेक फिनोमेना है। ब्लैक होल एवोपरेशन एक फेक फिनोमेना है, फेक फिलॉसफी है। सिंगुलरिटी
स्पेस टाइम कर्वेचर, ये सब फेक हाइपोथेसिस है। और इसी तरह इन्फिनिटी और इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, ये जितने भी ब्लैक होल हाइपोथेसिस हैं सब फेक फिनोमेना है। ब्लैक होल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्ट करती है तो ब्लैक स्टार। ब्लैक स्टार के बारे में जानिए। न्यूट्रॉन स्टार है, इसे डीजनरेटेड मैटर से बनता है, डीजनरेटेड मैटर से बनता है। डीजनरेटेड मैटर, मैटर का जो स्टेट है कई तरीके की होती है। मैटर की स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ग्लूऑन, क्वार्क सूप, और डीजनरेटेड मैटर, न्यूट्रॉन स्टार एंड हाइपरटोनिक आइस। हाइपरटोनिक आइस तो स्टेट ऑफ द मैटर जो है वो कई तरीके की मिलती है। तो ब्लैक स्टार का जो स्टेट ऑफ मैटर है वो डीजनरेटेड मैटर है, न्यूट्रॉन के फॉर्म। डीजनरेटेड मैटर है न्यूट्रॉन के फॉर्म। तो आज हमने समझा कि व्हाट इज एंटी ग्रेविटी। धन्यवाद।